इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस जिक्र की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सो रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शान और आपका मकाम वादा करने के लिए फरिश्तों को भेजा। कुछ फरिश्तों ने कहा कि यही साहब हैं, इनकी तो बहुत बड़ी शान है लेकिन सो रहे हैं। दूसरों ने कहा कि सो नहीं रहे हैं, इनकी आंख सो रही है, दिल जाग रहा है। बहरहाल फरिश्तों ने कहा कि इनकी एक मिसाल है। कहा गया बयान करो, तो मिसाल बयान की फरिश्तों ने। मसलहु का मसल रजलिन बना दारन, इनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई आदमी कोई मकान बनाए। एक मकान उसने बनवाया, रंग और रोगन किया, सजाया संवारा बनाया उसको, और उसके बाद खाना पकवा करके दस्तरखान लगा दिया। जाल फिया मादुबतन, दस्तरखान लगाया, और उसके बाद एक दाई को, एक दावत देने वालों को भेज दिया कि जाओ दावत दे करके आओ, खाने की दावत है। अब ये दाई गया, फमन अजाबत दाई, जिसने दाई की दावत को कबूल किया, दावत देने वाले की दावत को कबूल किया, दखलत दारा, वो आएगा, वो मकान के अंदर दाखिल होगा और दस्तरखान से खाएगा। लेकिन जिसने दाई की दावत को कबूल नहीं किया, वो घर में भी नहीं आएगा और घर के अंदर सजा हुआ दस्तरखान, उससे कुछ खाएगा नहीं। इतना कह करके चुप हो गए। फरिश्तों ने कहा कि भाई इसकी जरा और वजाहत करो और जरा तफसील बताओ, इसकी तफसीर बताओ ताकि समझ जाए। तो क्या कहते हैं कि देखिए, ये जो मकान बनाया है, जो मकान है ये जन्नत है और दाई यही है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, आप दाई हैं। उसके बाद दीन का खुलासा और उसका निचोड़ बयान कर दिया। वमन अता मुहम्मदन फकद अता अल्लाह, वमन असा मुहम्मदन फकद असल्लाह। जो अल्लाह की, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत करेगा, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और उसके बाद एक जुमला कहा, फर्कुन मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान फर्क करने वाले हैं। कौन गलत है, कौन सही है, किसका अकीदा सही है, किसकी नमाज सही है, किसका हज मकबूल है, किसका मरदूद है, और किसकी ज़कात सही है, किसका रोज़ा सही है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, ये कौन फैसला करेगा? वो ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। क्यों? इसलिए कि कुरान के दलील होने के बाद सबसे बड़ी दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। दोनों बैयना है, दोनों फुरकान है। इन दोनों दलीलों के बाद कोई और दलील नहीं है। आदमी का कौल दलील नहीं है, आदमी का फरमान दलील नहीं है, किसी मुफ्ती का फतवा दलील नहीं है। दलील के मुआफिक हो सकता है, दलील नहीं बन सकता। दलील एक शरीयत ही है, अल्लाह कुरान और हदीस ही दलील है। किसी आदमी ने कोई बात कही, कोई फतवा दिया, वो बताते खुद दलील नहीं है, दलील के मुआफिक है। दलील अल्लाह के रसूल। अब जब ये मालूम हो गया कि दलील सिर्फ दो चीजों का नाम है, कुरान और हदीस का, तो कुरान और हदीस की दलील एक ऐसा मेयार है जिसको अपना अकीदा देखना है कि मेरा अकीदा सही है कि नहीं, मेरा अमल सही है कि नहीं, मेरी इबादत सही है कि नहीं, मेरी नमाज सही है कि नहीं, मेरा हज और ज़कात सही है कि नहीं, मेरी कुर्बानी सही है कि नहीं, मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ। वो आए और इन्हीं दोनों दलीलों पर अपने दावे को रखे और परखे और समझ जाए कि हाँ मैं क्या हूँ। अगर इन दोनों दलीलों के मुताबिक अमल है, अकीदा उसके मुताबिक है, आमाल उसके मुताबिक है, इबादत उसके मुताबिक है, तो सभी समझ जाइए कि वही जमात हक पर है, वरना वो हक पर नहीं है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम का जो मिजाज बनाया था, जिस मनहज पर उनकी तरबियत की थी, जिस तरीके पर उनको सजाया था, बनाया था, संवारा था, और जो इस्लामी मुआशरा तश्कील दिया था, उसका नतीजा ये था कि सहाबा इकराम बगैर दलील के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, चाहे वो अपने वक्त का खलीफा आजम क्यों ना हो।
बगैर दलील के सहाबा इकराम की जुबान से हरकत और जुम्बिश नहीं होती थी। दलील है तो ठीक है, वरना नहीं, एतराज हो जाता था। आपको याद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफरे आखिरत किया, आपकी जब वफात हो गई, आपका जब इंतकाल हो गया, तो सहाबा की जो गम व अलम की जो कैफियत थी, ये आपको मालूम है। मस्जिद नबी भरी हुई, सन्नाटा छाया हुआ। गम की कैफियत का ये आलम है कि किसी जुबान से कोई एक लफ्ज़ अदा नहीं हो रहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफे सानी हैं, इतने जरी, इतने सुजा, इतने ज़ेरा को दाना और फरजाने, इनकी हालत ये हुई कि कायल नहीं हुए नबी के इंतकाल के, तलवार निकाल लिया फौरन और लहराते हुए मस्जिद नबी में कहा कि जिस शख्स ने ये कहा कि रसूल इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उसका सर तन से